पूरी दुनिया में इस वक्त 13,845 न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं, जो अपनी शक्तिशाली ताकत से कुछ भी बर्बाद कर सकते हैं। इनमें से 90% तो केवल अमेरिका और रूस के पास हैं और बाकी के 10% न्यूक्लियर वेपन ही चीन, फ्रांस, भारत, पाकिस्तान, यूके और नॉर्थ कोरिया के पास हैं। आज तक केवल एक बार ही इन हथियारों को किसी घनी आबादी वाले शहर पर छोड़ा गया है, जिसे आप 1945 के हिरोशिमा और नागासाकी धमाकों से जानते हैं। इन धमाकों में लाखों लोगों की मौत हुई थी और रेडिएशन से कई आने वाली पीढ़ियां विकृत या डिफॉर्म शरीर लेकर ही पैदा हुई। इस भयानक मानव त्रासदी के बाद आज तक कभी भी कहीं पर भी न्यूक्लियर अटैक नहीं किया गया है, पर जो हिरोशिमा और नागासाकी ने झेला वैसा होना अब बहुत कम है। पर अगर हुआ तो तबाही बहुत ही भयानक होगी। और आज का ये वीडियो जो आप पूरा देखने वाले हैं, इसी न्यूक्लियर अटैक और उसमें होने वाली तबाही से लेकर के उससे बचने के तरीकों के बारे में है। ये वीडियो देखने के बाद आप पूरी तरह से न्यूक्लियर अटैक को समझ जाएंगे और ये भी जान लेंगे कि अगर कभी किसी शहर पर ये अटैक हुआ तो उसे बचा कैसे जाए। इसलिए संभल कर सीट बेल्ट बांधकर इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। कल्पना कीजिए एक घनी आबादी वाले शहर की, जहां करोड़ों लोग रहते हों और हर दिन सुबह उठकर अपने ऑफिस, स्कूल, बिजनेस और दूसरे कामों के लिए निकलते हों। ऐसे में अगर कभी इस भागम भाग शहर पर कोई 250 किलो टन TNT की मात्रा का न्यूक्लियर अटैक कर दे और आप इसी शहर में मौजूद हों तो क्या क्या हो सकता है, आइए इसे जान लेते हैं। जैसे ही ये बम गिरेगा तो सेकंड के 100वें हिस्से में ही गर्म प्लाज्मा की एक ऐसी गेंद आपके सामने होगी जिसका टेम्परेचर सूर्य से भी ज्यादा होगा। ये प्लाज्मा तुरंत ही 1 किलोमीटर तक के रेडियस में आने वाली हर चीज को भाप में बदल कर रख देगा। कितनी भी शक्तिशाली इमारत हो या कोई लोहे का स्ट्रक्चर हो, सबको सेकंड में ही भाप बन करके उड़ जाएंगे। ब्लास्ट सेंटर से लगभग 3 किलोमीटर स्क्वायर की एरिया में कुछ भी नहीं बचेगा। वहीं अगर आप 1 किलोमीटर के रेडियस से बाहर खड़े हुए हैं तो जब न्यूक्लियर ब्लास्ट होगा तो उससे बनने वाला प्लाज्मा इतनी ज्यादा लाइट प्रोड्यूस करेगा जैसे कि हजारों सूर्य आपके सामने आकर के खड़े हो गए हों। अगर आप उसे देखने की कोशिश करते हैं या आपका सिर उसी डायरेक्शन में है तो आप इस इंटेंस लाइट से कई मिनटों तक अंधे भी हो सकते हैं। आसपास का सब कुछ दिखना भी आपका बंद हो सकता है। पर अगर आप इससे भी बच जाते हैं तो फिर आपको अगली और खतरनाक चीज का सामना करना पड़ सकता है। ब्लास्ट होने के कुछ ही सेकंड में डेटोनेशन साइट से लगभग 7 किलोमीटर के रेडियस तक हर वो चीज जलने लगेगी जो जल सकती है। ब्लास्ट से निकलने वाले थर्मल रेडिएशन लगभग 153 स्क्वायर किलोमीटर की पूरी एरिया को बहुत हद तक जला सकते हैं। लकड़ी, गत्ते और कपड़े, जो कुछ भी इस रेडिएशन की चपेट में आएगा वो जल उठेगा। आप और मैं अगर उस समय इस जगह पर हुए तो हमें 3rd डिग्री बर्न का सामना करना पड़ सकता है, जो हमारी स्किन और कुछ नर्व्स को जला देगा। इससे बचने के लिए मैं आपको आगे एक रास्ता बताऊंगा, पर अभी फिलहाल आगे हम न्यूक्लियर बम की और खतरनाक ताकत को जानने वाले हैं। 1 या 2 किलोमीटर की एरिया में रहने वाला हर शख्स तो तुरंत ही खत्म हो जाएगा, पर अगर आप इससे थोड़ा दूर खड़े हैं तो अब न्यूक्लियर ब्लास्ट का अगला फेज आपको परेशान करने वाला है। ब्लास्ट होने के कुछ ही सेकंड के बाद आपको शॉक वेव का सामना करना है। ये शॉक वेव न्यूक्लियर ब्लास्ट से निकलने वाले प्लाज्मा के गोले की हीट और रेडिएशन से बनती है, जिसमें हवा बहुत भयानक रूप से गर्म हो जाती है, जिसमें बहुत हद तक कंप्रेस हवा भी होती है। इसकी वजह से ये बहुत तेजी से फैलने लगती है। ये शॉक वेव इतनी ज्यादा घातक होती है कि इसकी स्पीड साउंड की स्पीड से भी कई गुना ज्यादा तेज होती है और हवा कई विशालकाय तूफानों और बवंडरों से भी ज्यादा तेज स्पीड से हमारी इमारतों, पेड़ों और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर सकती है। ये वेव ब्लास्ट सेंटर से 3 किलोमीटर तक की सभी इमारतों और धरोहरों को तोड़ सकती है। पार्क और बगीचों में लगे पेड़ों को उखाड़ कर फेंक सकती है। अगर आप इसकी चपेट में आ गए तो ये आपको एक धूल के कण के समान उछाल कर न जाने कितनी दूर फेंक दे। हालांकि ये शॉक वेव दूरी के हिसाब से कमजोर होती रहती है, पर 250 किलो टन TNT के ऊर्जा वाला बम कम से कम 61 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के सभी मकानों को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। शहर में लगे गैस स्टेशन से लेकर के एनर्जी के रिसोर्सेज सभी में आग लग सकती है, जिससे हजारों लाखों लोग बुरी तरीके से प्रभावित हो जाएंगे। पर इसके बाद भी ये बम किसी का पीछा नहीं छोड़ेगा। जब न्यूक्लियर बम फटते हैं तो वो एक मशरूम क्लाउड को भी बनाते हैं, जो वास्तव में एक मशरूम के आकार का बादल होता है। ये कई किलोमीटर लंबा और चौड़ा होता है। इसमें हॉट प्लाज्मा, आसपास की धूल और इमारतों के टुकड़े भी शामिल होते हैं। जैसे ये बादल बनेगा, आसपास की एरिया को एकदम काली रात में बदल देगा। धूल और धुंध की भयानक चादर आपके सामने होगी, जो सभी का दम घोटने के लिए पागल हो जाएगी। ये क्लाउड आसपास की सभी हवा को अपनी तरफ खींचकर वहां के वातावरण को जानलेवा बना सकता है। अगर आप ब्लास्ट सेंटर से 13 किलोमीटर दूर हैं
तो आप ये एक्सप्लोजन और उसके मशरूम क्लाउड को देखने की कोशिश कर सकते हैं, पर यह मौका आपको बहुत कम सेकंड तक ही मिलने वाला है। जो शॉकवेव बनी थी वो अब आप तक पहुंचकर आपकी खिड़की और गाड़ियों के कांच के ग्लास को तोड़ सकती है, जिससे हर तरफ गिलास ही गिलास बिखर कर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। एयर ब्लास्ट या शॉकवेव का 13 किलोमीटर का रेडियस पूरे 503 स्क्वायर किलोमीटर तक के एरिया को पूरी तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। मैं 250 किलो टन TNT के बम की बात कर रहा था। अगर यही हमला एक मेगाटन TNT की ऊर्जा वाले न्यूक्लियर बम से हो तो डेटोनेशन साइट से लगभग 20 किलोमीटर रेडियस तक में आने वाले सभी मकान बुरी तरह से टूट कर गिर सकते हैं। ये एरिया इतना बड़ा है कि इसमें पूरा दिल्ली शहर चपेट में आ सकता है। न्यूक्लियर अटैक अपने साथ हर तरह की तबाही लाता है। इसमें भूकंप, सुनामी और तूफानों को भी मिला दिया जाए तो वो भी कम पड़ जाएं। किसी शहर पर अगर ये गिरा तो हर जगह मलबे में दबे लोग, रेडिएशन से बीमार होते लाखों लोग आसपास ही मदद की आस लगा रहे होंगे और उनकी मदद करने वाला भी कोई नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही धमाका होगा उसके कुछ घंटों के बाद न्यूक्लियर फॉल आउट चालू हो जाएगा, यानी कि एक ऐसी काली बारिश जो आसमान से रेडिएशन की बरसात कर रही होगी। जो भी लोग बिल्डिंग के टूटने से, आग लगने से बच भी जाएंगे तो वो आगे आने वाले दिनों में और हफ्तों में रेडिएशन से धीरे धीरे मर सकते हैं। रेल की पटरियों के टूटने से और रोड के बर्बाद होने के कारण आपके आसपास कोई नहीं पहुंच पाएगा। हेलीकॉप्टर के जरिए मदद मिलना भी मुश्किल होगा, क्योंकि वो एरिया इतना रेडियो एक्टिव हो जाएगा कि वहां कुछ घंटे रुकना जानलेवा साबित होगा। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि एक न्यूक्लियर धमाका एक शहर पर कितना खतरनाक और घातक होगा। न्यूक मैप वेबसाइट की माने तो अगर दिल्ली में यह धमाका होता है तो कम से कम 10 लाख लोग तो तुरंत ही पहले फेज में मारे जाएंगे और कम से कम 40 लाख लोग इस धमाके से पूरी तरह घायल हो सकते हैं। पर घबराइए मत, इस मानव निर्मित तबाही से बचने के कई तरीके भी हैं जो अगर सही से अपनाए जाएं तो आप ऐसी स्थिति में बच भी सकते हैं। आगे हम कुछ ऐसे ही तरीकों की बात करेंगे जो न्यूक्लियर धमाके में आपकी जान को बचा सकते हैं। किसी भी ब्लास्ट से बचने के लिए सबसे जरूरी है ब्लास्ट से आपकी दूरी। अगर आप ब्लास्ट सेंटर या डेटोनेशन साइट से 3 किलोमीटर तक अंदर आते हैं तो आपका खेल कुछ सेकंड में ही खत्म हो जाएगा। 7 किलोमीटर दूर हैं तो आपको 3rd डिग्री बर्न हो सकता है, और 20 किलोमीटर दूर पर अगर आप धमाके को सीधा देख रहे हो तो आप 1 मिनट तक भी अंधे हो सकते हो। इसलिए जैसे ही सूचना मिले कि इधर न्यूक्लियर बम गिर सकता है तो वहां से ज्यादा दूर भागने की कोशिश करें। हालांकि ये बम कहाँ गिरेगा ये आप तो तय नहीं कर सकते, इसलिए आप केवल अपने अंतिम भाग्य के ऊपर ही निर्भर हैं। पर अगर ब्लास्ट साइट से 10 किलोमीटर दूर हैं तो आपके पास कम से कम 15 से 20 मिनटों का समय तो होता ही है, जब तक कि न्यूक्लियर फॉल आउट चालू ना हो जाए। ऐसे में सबसे पहले आपको किसी ठोस इमारत की शरण लेनी चाहिए, किसी मजबूत इमारत जैसे कि स्कूल या स्टेशन जो बहुत मजबूती से बने हों। इससे आप फॉल आउट के टाइम पर पत्थर, मलबे और खतरनाक रेडिएशन के गिरने और शॉकवेव की चपेट में आने से बच जाओगे। पर अगर आपको कोई शेल्टर ना मिले और आप जमीन पर हो तो आप तुरंत पीठ के बल लेटकर अपने सिर को जमीन से लगा लें और हाथों को अंदर की ओर कर लें। इससे गिरते मलबे से आप सीधे टकराने से बच सकते हैं। और जैसे ही शॉक वेव खत्म हो तुरंत ही किसी इमारत की तलाश करें जो बहुत मजबूत होनी चाहिए। कभी भी न्यूक्लियर ब्लास्ट को आंखों से मत देखिए, इससे आप तुरंत ही 1 मिनट के लिए अंधे हो सकते हो, जिससे आपका दिमाग रुक सा जाएगा और तुरंत डिसीजन नहीं ले पाओगे। हालांकि जब ब्लास्ट होता है तो उससे निकलने वाली लाइट से हमारी आंखें चौंध जाती हैं, पर अगर हम ब्लास्ट के समय कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद कर लें या उन्हें कवर कर लें तो हमारी आंखें बच सकती हैं, जो आपको आगे बचने में बहुत मदद करने वाली हैं, क्योंकि आंखों के बिना इंसान ऐसी स्थिति में कुछ भी नहीं कर सकता है। धमाका होने के बाद मलबे और रेडिएशन की बारिश में 15 मिनट का टाइम हमारे पास होता है जिसमें हम कुछ कर सकते हैं। तो जैसे ही आप धमाका सुने तो तुरंत सिर को किसी कपड़े से ढक ले, साथ में मुंह पर रुमाल बांध ले, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कौन सी जहरीली गैस या केमिकल और कुछ भी आपको सीधा बेहोश कर दे, जिससे आपके बचने के चांस 0 हो जाएं। नाक और मुंह कवर करने के बाद किसी कार में मत बैठ जाना, क्योंकि न्यूक्लियर धमाका मलबे की ऐसी बारिश करता है जिसमें बिल्डिंग मटेरियल से लेकर लोहे की सरिया और खतरनाक रेडिएशन मौजूद होता है। कार के तो तुरंत ही फॉलआउट के समय परखच्चे उड़ जाएंगे। अगर आप धमाके के वक्त अपने घर में हैं तो तुरंत ही खिड़की से दूर हो जाएं और अपने सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बंद कर दें। इससे आप शॉकवेव के कारण खिड़की के टूटने से ग्लास की गंभीर चोट से बच सकते हो। इसके बाद अगर आपके घर में बेसमेंट है तो आप उस बेसमेंट में खाना और पानी लेकर के तुरंत घुस जाएं, और अगर नहीं है
तो आप किसी सरकारी बिल्डिंग या आसपास के किसी मजबूत ऑफिस बिल्डिंग में 48 घंटे का खाना पानी लेकर के शरण ले लें। इससे आपकी जान बच सकती है। ध्यान रहे, आपको कम से कम 48 घंटों तक इस बेसमेंट में रहना है। अगर आप बाहर हैं और दूर से मशरूम क्लाउड को देख पा रहे हैं तो आप उसके रेडिएशन से बचने के लिए उससे जितना दूर हो सकें उतना दूर चले जाएं और किसी इमारत की शरण ले लें। अगर आप रेडिएशन से एक्सपोज हो गए हैं और फिर जाकर के इमारत की शरण ले रहे हैं तो अपने कपड़े तुरंत उतार कर फेंक कर नहा लें, जिससे रेडिएशन का खतरनाक प्रभाव आपके शरीर में नहीं होगा। उसके बाद आप नहा करके नए कपड़े पहन सकते हैं। कुल मिलाकर आपके सर्वाइवल के चांस आपकी ब्लास्ट से दूरी और रेडिएशन से बचे रहने पर डिपेंड करती है। हालांकि न्यूक्लियर अटैक कोई नॉर्मल अटैक नहीं होता है जो जब चाहे तब कर दे। अगर आपके शहर के ऊपर ऐसा अटैक होने वाला है तो आपको कई तरीकों से इसके बारे में पहले से पता चल जाएगा। तो ऐसे में आप अपने बंकर बना सकते हैं और उनमें खाने पीने और नए कपड़े रखकर न्यूक्लियर अटैक से बच सकते हैं। पर क्या आपको नहीं लगता है कि कितना अच्छा होगी अगर इस तरह की तबाही कभी मचे ही ना? सभी देशों की सरकारें अपने इस खतरनाक हथियार को खत्म करके आराम से रहें, क्योंकि अगर ऐसी तबाही मची तो कोई भी देश ये नहीं जानता है कि ऐसे में अपने नागरिकों की रक्षा कैसे की जाए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इसमें आपने जाना है कि एक न्यूक्लियर बम अगर किसी बड़े शहर पर गिर जाए तो वह कितनी तबाही मचा सकता है और इससे बचा कैसे जा सकता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा और किस फैक्ट और बातें आपको सबसे ज्यादा हैरान किया, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।